हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने जो पिछले चैप्टर में स्टार्ट किया था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले समृद्ध का गुणधर्म, फिर क्रम विनिमयता का, और जो अपना लास्ट गुणधर्म था सहचारिता का या फिर सहचरिता का, आज ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रम विनिमयता और समृद्ध के गुणधर्म पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। आज सहचरिता के अंदर देखते हैं, इसमें भी पूरी वही प्रोसेस करेंगे अपन। पहले प्राकृत संख्या के लिए, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, और लास्ट में अपनी परिमेय संख्याओं के लिए ज्ञात करेंगे। तो प्राकृत संख्याओं के अंदर इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि अपन 3 संख्याएं लेते हैं, ए बी सी। अपन 3 संख्याएं लेंगे कोई भी। फिर सहचरिता का मतलब, सह का मतलब साथ में, तो अपन पहले कोई भी 2 संख्याएं साथ लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी 2 संख्याएं साथ में लेंगे। पहले ए बी साथ में और सी अकेला, फिर ए अकेला और बी और सी साथ में। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला अपन टिप्पणी में योग के अंतर्गत देखेंगे, तो योग में अपन ए प्लस बी को लेंगे साथ में और प्लस सी को लेंगे बाद में। तो बराबर में अपन देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, ए को तो ले लेंगे अलग, प्लस बी प्लस सी। इसमें अपन अपनी संख्याएं रख करके और चेक करेंगे कि जो इसका मान आता है क्या वही इसका मान आता है, बराबर आता है दोनों का मान, या फिर दोनों का मान अलग अलग आता है। तो अपन चेक करते हैं। अपन कोई संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्याएं, अपन प्राकृत संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं, तो अपन संख्याएं लेंगे 1 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक संख्या ली, 1 प्लस बी 2, तीसरी संख्या अलग, बराबर। अब लेंगे 1 को अलग, बी और सी साथ में, 2 प्लस 3। ये सभी मेरी प्राकृत संख्या है, 1 से बड़ी संख्या है, वो सभी मेरी प्राकृत संख्या होती है। साथ में 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो पहले अपन सोल्व जब भी करते हैं तो कोष्टक को पहले सरल करते हैं। तो कोष्टक को पहले सरल करेंगे, 2 और 1 3, प्लस ये 3 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 और 3 5। तो 3 और 3 6 बराबर 1 और 5 6। तो मैंने जब इसको सरल किया तो मैंने देखा जो इसका मान आया वही इसका मान आया, इसका भी 6 आया और इसका भी 6 आया। तो दोनों संख्याएं मेरी बराबर आई। तो इसका मैं लिख सकता हूँ कि प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत योग सहचर है। तो लिख देंगे प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत योग सहचर्य है। इसी तरह अपन व्यवकलन के अंदर चेक करेंगे। तो व्यवकलन में अपन क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस कोष्टक b माइनस सी। जो अपन ने इसमें योग के लिए किया था, अब व्यवकलन के लिए करेंगे। a और b पहले साथ में लेंगे, c अलग, फिर a अलग, b और c साथ में, जो कि मैंने आपको बताया था। पहले a और b साथ में, c अलग, फिर a अलग और b और c साथ में। तो इसके अंदर भी चेक करते हैं, 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर a अपना है 3 माइनस b है अपना 2 माइनस 1। जब भी अपन को इक्वेशन सरल करते हैं तो जो कोष्टक होता है अपन पहले कोष्टक को सरल करते हैं, उसके बाद में जो संख्याएं होती है उनको सरल करते हैं। तो पहले कोष्टक सरल करते हैं। 3 में से 2 गए, 1 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 2 में से 1 गया 1, तो 1 में से 1 गया 0 बराबर 3 में से 1 गया 2। तो अपन ने व्यवकलन के अंदर देखा संख्याएं, अपन ने सभी प्राकृत संख्याएं ली जिसके लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो अपन ने प्राकृत संख्याओं के अंदर देखा, पहले a माइनस बी, सी को अलग, फिर a को अलग, b माइनस सी। तो अपन चेक किया, 3 में से 2 गए, 1 माइनस का माइनस 1 का 1, इधर 3 का 3 माइनस का माइनस 2 में से 1 गया 1। तो 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। जो भी अपनी दोनों संख्या आई है वो दोनों संख्या अपनी बराबर नहीं है। तो अपन ने इसके अंदर देखा कि a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ये बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे कि व्यवकलन साहचर्य नहीं है।
क्योंकि दोनों जो भी अपनी संख्याएं आई है वो संख्याएं आगे पीछे करने पर अपना जो मान है वो मान बदल जाता है। व्यवकलन साहचर्य नहीं है। तो इसमें अपन ने सहचर के अंदर इतना तो सीख लिया कि सहचर गुणधर्म के अंदर होता क्या है। सहचर गुणधर्म ये कहता है कि कोई भी अपन जब तीन संख्याएं लेते हैं तो दो संख्याएं अपन एक साथ लेकर के और तीसरी अलग, फिर पहली अलग और दो संख्याएं बाद वाली एक साथ लेते हैं और उनका मान निकाल करके देखते हैं कि उनका मान अलग अलग आता है या फिर एक साथ आता है। समृद्ध के अंदर भी अपन ने देखा था कि जब अपन दो संख्याएं लेते थे, दो संख्याओं के दो प्राकृत संख्या लेकर के अपन जब उनका योग करते थे या फिर उनका व्यवकलन करते थे तो अपन देखते थे कि जो उसका अपन को आंसर मिलता था वो भी एक प्राकृत संख्या मिल रही है या फिर नहीं। जब पूर्ण संख्या के लिए करते थे तो दो पूर्ण संख्या लेते हैं, उनका आंसर अपन चेक करते थे कि जो अपन को संख्या मिली है वो एक पूर्ण संख्या है या फिर नहीं। इसी तरह अपन ने क्रम विनिमय में भी चेक किया। क्रम विनिमय के अंदर क्या करते थे, अपन दो संख्याओं का योग करते थे और फिर उन संख्याओं को आगे पीछे कर देते थे। जैसे a प्लस बी तो अपन बराबर करते थे b प्लस ए, तो उनको चेक करते थे क्रम विनिमय के अंदर और साहचर्य के अंदर ऐसे करते। तो अपन ये तो समझ गए कि समृद्ध क्रम विनिमयता और साहचर्य के अंदर होता क्या क्या है। जो इसके तीन गुणधर्म थे परिमेय संख्याओं के, अपन तीनों को समझ चुके एक बार। अब इसको आगे अपन करते हैं गुणन के अंदर। तो गुणन के अंदर क्या करेंगे, a इंटू बी और c अलग गुणा में, फिर a अलग, a इंटू कोष्टक b इंटू सी। अब चेक करते हैं, ए है अपन का एक, बी अपन ने लिया दो कोष्टक इंटू सी अपन ने ले लिया तीन, बराबर एक इंटू बी है अपना दो इंटू तीन कोष्टक। पहले अपन ने एक और दो को कोष्टक में रखा, बाद में अपन ने दो और तीन को कोष्टक में रखा। तो अब चेक करेंगे, दो को एक से गुणा किया दो, इंटू का इंटू, तीन का तीन, बराबर एक इंटू दो को तीन से किया छः, तीन को दो से किया छः, बराबर एक को छः से किया छः। तो अपन को ये जो दोनों संख्याएं मिली है दोनों संख्याएं बराबर है। अपन ने इसको सरल किया तब भी अपना 6 आया और इधर से सरल किया तब भी अपना 6 आया। तो अपन ने इसमें देखा कि ये दोनों बराबर है। इसको गुणन के अंदर अपन कैसे भी करेंगे, संख्याओं को आगे पीछे करके कोष्टक किसी भी संख्या पर लेकर के, तो अपना जो मान आ रहा है वो मान बराबर आ रहा है। तो अपन लिखेंगे गुणन साहचर्य है। गुणन साहचर्य है। इसी तरह भाग के लिए लास्ट अपन चेक करेंगे, एक भाग दो कोष्टक बंद भाग तीन, ये ले लिया। पहले की दो संख्याओं पे अपन ने कोष्टक लिया, अब आगे की लास्ट की दो संख्याओं पे कोष्टक ले लेंगे। तो एक भाग कोष्टक दो भाग तीन। अब इसको सरल करते पहले इस कोष्टक को, तो ये अपना एक भाग दो का मतलब हो जाएगा एक बट्टा दो, मतलब दो का भाग अपन एक में दे रहे हैं, फिर से भाग का निशान, भाग तीन, बराबर एक भाग दो बटा तीन का मतलब दो बटा तीन, दो भाग तीन मतलब तीन का भाग दे रहे हैं अपन दो में। इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा में एक, इसके नीचे कुछ नहीं, बटा में एक। इसको सरल करेंगे जब, तो अपन देखेंगे जब अपन की ये दो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको जब अपन सरल करते हैं तो अपन क्या करते थे, ये जो भाग का निशान होता था इस भाग के निशान को अपन गुणा कर देते थे और जो आगे की संख्या होती है उसको अपन उल्टी कर देंगे। तो अपन ने किया एक बटा दो, ये अपना एक बटा दो भाग का निशान गुणे का कर दिया, तो ये तीन बटा एक था तो हो जाएगा एक बटा तीन। और बराबर में क्या है एक बटा एक, आगे भाग का निशान हो जाएगा गुणे का, और ये दो बटा तीन का उल्टा हो जाएगा तीन बटा दो। ये हो गया अपना। अब ये गुणे का निशान आ गया। अब अपन इसको कैसे करेंगे, अंश से अंश का गुणा, हर से हर का गुणा। तो एक इंटू एक बटा दो को तीन से गुणा छः, बराबर तीन को एक से गुणा तीन,
बटा 2 को 1 से गुणा 2। तो जो अपना आंसर आया वो आया मान 1/6 बराबर 3/2। ये बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। तो अपन ने देखा जो भाग की अपनी संक्रिया थी a भाग b कोष्टक 1 भाग c बराबर a भाग कोष्टक b भाग c। तो अपन ने देखा ये बराबर नहीं था, तो अपन इसको लिख देंगे बराबर नहीं है। तो आ जाएगा अपना भाग साचर नहीं है। अपन ने देखा भाग अपना जो है वो साचर नहीं है। अपन ने प्राकृत संख्याओं के अंदर सभी करके देख लिए, योग के अंदर व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत अपन ने प्राकृत संख्या में चेक किया जो कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं थी। तो अपन ने प्राकृत संख्या के लिए जब चेक किया तो अपन ने a, b और c के जो भी मान लिए वो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं मिली। अब अपन चेक करेंगे इसमें पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए जब अपन चेक करेंगे तो अपन जो संख्याएं लेंगे अपनी a, b और c के मान वो 0 से लेकर के अनंत तक के होंगे। अभी अपन ने प्राकृत संख्या में 0 नहीं लिया था क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, लेकिन अब जब अपन पूर्ण संख्या के लिए करेंगे तो अपन 0 भी लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। और फिर पूरा वैसे ही प्रोसेस करके अपन चेक करेंगे कि साचर्य है या फिर नहीं है। योग के अंदर व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत अपन a, b, c में से किसी का भी मान 0 ले सकते हैं या फिर 0 से बड़ी भी कोई संख्या ले सकते हैं अनंत तक की, लेकिन कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। अब चेक करते हैं अपन अगला अपना पूर्ण संख्या के लिए। अगला टॉपिक है अपना पूर्ण संख्याओं के लिए 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या जिनको अपन कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के लिए अपन चेक करेंगे वापस पूरी प्रोसेस। अभी तक अपन कर रहे थे प्राकृत संख्याओं के लिए जिसमें अपन संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को लेकर के a, b का मान अपन रखते और अपनी जो वैल्यू होती थी वो अपन निकाल रहे थे और चेक कर रहे थे कि दोनों का मान बराबर आता है या फिर अलग अलग आता है, और साचार्यता का पालन कर रहे थे कि साचार्यता इसके अंतर्गत है या फिर नहीं है। अब अपन करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए जिसमें अपन जो a, b और c का मान होगा वो 0 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या लेंगे जिसके अंतर्गत अपन 0 भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले योग के अंतर्गत। फॉर्मूला वही अपना, पहले a और b साथ में, c अलग, फिर a अलग और b और c अपने साथ में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी संख्याएं ली 0 + 1 + 2 बराबर a जो मेरा है 0। अब b और c साथ में सरल करेंगे इसको। पहले कोष्टक को 0 और 1, 1 प्लस का प्लस 2 का 2, इधर 0 प्लस 1 और 2 3। तो 1 और 2 अपने हो गए 3 बराबर 0 और 3 3। तो अपन ने जब a प्लस b कोष्टक प्लस c को और a प्लस कोष्टक b प्लस c को जब सरल किया तो अपन को जो दोनों ही संख्या मिली वो दोनों ही संख्या बराबर थी। तो अपन इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि योग अपना योग के अंतर्गत साचर्य है। अपन लिख देंगे यहाँ पर योग साचर्य है। ये अपना है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। अपन ने प्राकृत संख्याओं में देखा था उसके अंतर्गत भी योग अपना साचर्य था। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर देखा इसमें भी अपना जो योग है वो साचर्य है। अब अपन अगला देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत। व्यवकलन में भी a, b और c के मान रखेंगे और मान निकालेंगे। a का रखें पहले कोष्टक 0 - 1 - 2 बराबर 0 माइनस कोष्टक 1 - 2। a, b और c के जो मान थे अपन ने रखे। अब फिर से इसको सरल करेंगे। 0 में से 1 गया, माइनस का 1 - 2 बराबर 0 - 1 में से 2 गया, फिर से आ गया अपना माइनस का 1। तो ये हो गया -1 - 2 अपना माइनस का 3 बराबर 0 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस। जब भी माइनस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो हो जाता है प्लस, और प्लस भी आपस में गुणा होते हैं तो अपना हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 0 + 1। तो अपना जो मान आया वो आया -3
बराबर 0 और 1 प्लस का 1। तो अपन यहाँ पर देखा कि जो अपन ने a माइनस बी माइनस सी और a माइनस कोष्टक b माइनस सी को जब सरल किया तो इसका जो मान आया वो इस स्थिति में अलग मिला और इस स्थिति में अलग मिला। तो ये अपने जो मान थे वो समान नहीं थे, तो अपन इसको कह सकते हैं कि -3 बराबर नहीं है 1 के। तो ये अपना हो जाएगा व्यवकलन साचर्य नहीं है। व्यवकलन साचर्य नहीं है। तो अपन ने इसके अंतर्गत देखा कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी व्यवकलन जो है वो साचर्य नहीं है। अगला देखेंगे गुणन के अंतर्गत, फिर से ए बी सी के मान रखने हैं अपन को। ए का मान लिया 0 इंटू 1 कोष्टक बंद इंटू 2 बराबर 0 इंटू कोष्टक 1 इंटू 2 कोष्टक बंद। अपन ने ए बी और सी के जो भी मान थे रख दिए वापस। सरल करेंगे, 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो अपना जो मान आता है वो हमेशा 0 आता है। तो 0 को 1 से गुणा किया, 0 इंटू का इंटू 2 का 2 बराबर, फिर से यहाँ पे 0 इंटू 1 को 2 से गुणा किया 2। तो ये अपना आया। 0 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 को 2 से गुणा किया 0। अपन को जो मान मिला इस स्थिति में और इस स्थिति में, दोनों में जो भी मान मिला वो दोनों मान समान है। दोनों मानों में अपना मान जो आया है वो आया है 0 0, दोनों संख्याएं बराबर है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत गुणन साहचर्य है। तो गुणन साहचर्य है। गुणन साहचर्य है। अगला अपन चेक करेंगे भाग के लिए। एक भाग 2 कोष्टक भाग 3 बराबर 1 भाग कोष्टक 2 भाग 3। इसको सरल करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर सरल करेंगे। 1 भाग 2 मतलब 1/2, 1/2 भाग 3 के नीचे कुछ नहीं, बटा 1 परिमेय संख्या है, क्योंकि सरल करने के लिए अपन को आसानी रहेगी इसमें। बराबर का बराबर 1 भाग 2/3, 1 के नीचे कुछ नहीं, बटा ले लिया 1, बटा 1 लेने से अपनी संख्या का मान वही रहता है, संख्या का मान कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर भाग का निशान है, इस भाग के निशान को अपन गुणे का निशान करेंगे। गुणे का निशान करते ही जो अपनी आगे वाली संख्या होगी 3/1, उसका जो हर है 1 वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो अपना हर हो जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी। तो अपन करेंगे इसको 1/2, भाग का निशान हो जाएगा गुणे का और ये हो जाएगा उल्टी 1/3 बराबर। ऐसे इसमें 1/1 गुणे का निशान करेंगे, संख्या हो जाएगी अपनी उल्टी, 2/3 हो गया अपना 3/2। अब सरल करेंगे इसको, अंश से अंश गुणा, हर से हर गुणा। तो 1 से 1 गुणा 1/2 से 3 गुणा 6 बराबर 1 से 3 गुणा 3/2 से 1 गुणा 2। तो अपना जो मान आया वो इस स्थिति में तो आया है 1/6 और इस स्थिति में आया 3/2, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। यहाँ भी अपन ने देखा था व्यवकलन भी बराबर नहीं था। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि भाग पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। ये अपन ने देख लिया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए कि साहचर्य होता क्या है, बहुत अच्छे से समझ गए। अब अपन इसी को पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए भी करके पूरा चेक करेंगे कि किसमें साहचर्य है और किसमें साहचर्य नहीं है। पूर्णांक के अंदर अपन क्या करते हैं, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं लेते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक में कौन सी संख्या आती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जिन संख्याओं के आगे माइनस का निशान होता है, -1, -5, -100, -10, ये जितनी भी संख्याएं जिनके आगे अपन ने माइनस का चिन्ह लगा होता है उन संख्याओं को अपन कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। और उसके साथ में 0 और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है 1 से लेकर के अनंत तक की, जहाँ तक अपनी संख्याएं चलती है, उन संख्याओं में से कोई भी अपन संख्या लेंगे और ए बी और सी का मान रख करके पूर्णांक के लिए भी अपन चेक करेंगे। अब चेक करते हैं अपन अगला पूर्णांक के लिए। अब पूर्णांक के लिए
पूर्णांक में भी ए बी सी के मान रखेंगे। अब ए बी जो सी के मान अपन रखेंगे वो माइनस, जीरो और प्लस कोई भी संख्या अपन लेके रख सकते हैं। तो रखते हैं ए का मान मैंने रखा जैसे माइनस का 1, प्लस बी का मान रख दिया 0, प्लस सी का मान रख दिया 1। इसके अंदर पूर्णांक के अंदर अपन कोई माइनस की संख्या भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं और कोई प्लस की संख्या भी रख सकते हैं। जितनी भी अपनी संख्या होती है वो सभी अपनी पूर्णांक के अंदर आती है, जितनी भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो अपन इसको बराबर a माइनस का 1 प्लस b कितना है 0 प्लस 1, सरल करेंगे इसको। माइनस 1 में जब 0 जोड़ेंगे माइनस 1 और प्लस का 1 प्लस का 1 बराबर माइनस 1 प्लस 0 में 1 जोड़ा 1, तो ये आएगा माइनस 1 में 1 जोड़ा 0 और माइनस 1 में 1 जोड़ा 0। तो अपना जो मान आया दोनों के मान 0 0 आए। इस स्थिति में भी अपन ने निकाला तो अपना मान 0 था, इस स्थिति में भी निकाला तो अपना मान आया जो 0 आया। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत योग सहचर्य है। तो अपन लिखेंगे योग साहचर्य योग साहचर्य है किसके अंतर्गत, पूर्णांक के अंतर्गत। पूर्णांक के अंतर्गत भी है और अभी अपन इससे पहले पूर्ण संख्या पढ़ा उसके अंतर्गत भी योग साहचर्य, उससे पहले अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ा था उसके अंतर्गत भी योग अपना साहचर्य था। अगला देखते हैं व्यवकलन के अंतर्गत। व्यवकलन में भी अपनी संख्याएं लेते हैं कोई। अब जो चिन्ह होगा सिर्फ चिन्ह अपन को माइनस का करना है, बाकी कंडीशन सारी वही है, ये अभी अपन को पता नहीं है। निकालते हैं, संख्या रखते कोई। ए का मान रखा -1, माइनस किया इसमें से बी को, बी है अपना 0, फिर लिया कोई सी का मान 1 बराबर ए का मान लिया, ए का मान है अपना -1 माइनस बी का मान 0 लिया था अपन ने, माइनस सी का मान लिया अपन ने 1, आ गया अपना 1। -1 माइनस 0 किया तो अपना आया -1, फिर -1 का 1 बराबर यह है -1, ये माइनस और 0 में से -1 गया तो -1, ठीक है। ये हो गया -1 माइनस का 1 बराबर -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, माइनस को माइनस से गुणा करते तो आता है अपना प्लस, -1 और -1 माइनस के 2, -1 और +1 0। तो जो अपने मान आए दोनों स्थितियों में मान अलग अलग आए। जब इस स्थिति में अपन ने वही संख्याओं के मान रखे और इस स्थिति में संख्याओं के वही मान रखे और अपन ने जब सरल किया तो जो अपने मान आए हैं वो दोनों स्थिति में जो मान आया वो अलग अलग आया। तो अपन कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। जब इसमें मान रखेंगे वो इसके मान के बराबर नहीं होगा, तो अपन कहेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं है। क्या हो जाएगा, व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अगला इसी तरह गुणन के अंदर चेक करेंगे, -1 × 0 × 1 और फिर 2 ले लेते हैं, संख्याएं थोड़ी सी चेंज करते हैं, बड़ी संख्या। अगला -1 × 0 × 2, तो -1 को 0 से गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो अपना मान आता है 0 × 2 का 2 बराबर -1 × 0 को 2 से गुणा किया 0, 2 को 0 से किया 0 बराबर -1 को 0 से किया 0। तो अपना दोनों स्थितियों में जो मान आया वो समान आया, दोनों स्थितियों में जो अपना मान था वो 0 0 आया। तो अपना गुणन के अंतर्गत ये साहचर्य है। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। इसी तरह पूर्णांक का भाग के अंतर्गत भी अपन चेक कर लेते हैं। -1
भाग 2 भाग 3 बराबर ये है अपना -1 भाग कोष्टक 2 भाग 3। ठीक है, -1 भाग 2 का मतलब -1/2 भाग का भाग 3 का 3, 3 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 बराबर का बराबर -1 भाग का निशान तो भाग का निशान 2 भाग 3 मतलब 2/3, 1 के नीचे कुछ नहीं है बटा 1। अब इसको सरल करेंगे, सरल करना बताया था, भाग के निशान को अपन गुणे का कर देंगे और आगे वाली संख्या हो जाएगी अपनी उल्टी। तो ये हो गया -1/2 इंटू 1/3 बराबर, इसमें भी सेम -1/1 निशान कर देंगे गुणे का, संख्या हो गई उल्टी। तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो ये 1 से 1 गुणा होगा, -1 से 1 गुणा होगा तो आएगा -1 और बटा में आया अपना 3 को 2 से गुणा किया 6 बराबर -1 को 3 से गुणा -3 बटा 2 को 1 से गुणा 2। तो ये अपनी जो संख्या आई -1/6 और बराबर है -3/2 के, तो ये बराबर नहीं है। इस स्थिति में जो अपना मान निकला है वो निकला है -1/6 और इस स्थिति में अपना मान निकला है -3/2 जो कि बराबर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत ये साहचर्य नहीं है, पूर्णांक भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। ये हो गया अपना पूर्णांक के लिए। अपन ने -अनंत से लेकर के +अनंत तक की सारी संख्याओं के लिए एक बार चेक किया। इसमें भी अपन ने देखा योग के अंतर्गत साहचर्य है, व्यवकलन में साहचर्य नहीं है, गुणन में साहचर्य है और भाग में साहचर्य नहीं है। जो अपन ने अभी तक देखा था, अभी भी अपन को योग के अंतर्गत अपन को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तीनों के अंतर्गत साहचर्य मिला। व्यवकलन में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों के लिए साहचर्य नहीं है और गुणन में भी तीनों के लिए साहचर्य है और भाग में तीनों के लिए साहचर्य नहीं है। अब अपना जो लास्ट है परिमेय संख्या, अपना परिमेय संख्या स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ अपने जो तीनों गुणधर्म होंगे वो खत्म हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। अगला अपना परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर अपना q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं प्राकृत परिमेय संख्या। p/q का मतलब अंश बटा हर के रूप में, जहाँ पर अपने हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जो अपन संख्याएं लेंगे a, b और c, उन्हें अपन भिन्न के रूप में लेकर के और देखेंगे कि उसके लिए भी ये साहचर्य है योग में, व्यवकलन में, गुणन में और भाग में क्या साहचर्य नहीं है। तो स्थिति में एक बार देखते हैं। पहले a, b, c का मान रखते हैं अपन योग के अंतर्गत। तो a का मान जैसे मैं लेता हूँ, कोई भी एक भिन्न लिमिट है 1/2 प्लस 3/2 कोष्टक बंद प्लस अगली संख्या कोई भी 1/4 बराबर 1/2 प्लस कोष्टक 3/2 प्लस 1/। अपन यहाँ पर माइनस का 1/2 भी ले सकते हैं, प्राकृत परिमेय संख्या अपन कोई भी ले सकते हैं। तो अब अपन इसको सरल करते हैं। पहले कोष्टक को सरल करेंगे तो अपन क्या करते हैं, 2 है, अपन 2 और 2 का लसपा लेंगे तो अपना जो लसपा आएगा वो आएगा 2। यहाँ आ जाएगा 1, लसपा लेना आता है अपन को, 3 ये कोष्टक बंद प्लस 1/4, इधर भी लसपा ले लेंगे, पहले 1/2 प्लस इन दोनों में लसपा ले लेंगे, पाया लसपा 4, तो हो जाएगा 6 प्लस 1। इसको सरल करेंगे, 3 और 1 4/2, 4/2 प्लस 1/4 बराबर 1/2 प्लस 7/4। तो इसका जब अपन लसपा लेंगे तो इसका लसपा आएगा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 और इधर आ जाएगा लसपा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7। तो ये अपन ने देखा 8 और 1 9/4 बराबर 7 और 2 9/4।
4। तो जो भी अपने दोनों मान आए हैं वो दोनों मान अपने बराबर है इस स्थिति में, और इस स्थिति में दोनों में अपन ने जब ए बी और सी के मान रखे तो अपने जो दोनों मान आए वो आए 9/4 और 9/4। मान अपने समान आए तो अपन इसमें कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत योग सहचर्य है। तो अपन लिखेंगे योग सहचर्य अब अपन ने यहाँ पे एक चीज देखी कि अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या चारों के अंतर्गत जो योग है वो चारों के अंतर्गत साहचर्य है। अगला देखते हैं अपने व्यवकलन के लिए। वापस लेते हैं अपनी 3 संख्याएं। ए अपन ने लिया 1/2 लिया था, -3/2 -1/4 बराबर 1/2 -3/2 -1/4। सरल करते इसको, वापस वही लसअ लेंगे। इसका लसअ आया 2 तो आ जाएगा 1 - 3 -1/4 बराबर इधर आएगा 1/2 माइनस लसअ लेंगे, लसअ आया 4 6 - 1। सरल करेंगे, 1 में से 3 गए, माइनस का 2 बटे का 2 और माइनस 1/4 बराबर का बराबर 1/2 माइनस 6 में से 1 गया 5/4। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, वापस लसअ लेंगे। लसअ लिया इसका, पहले ये बराबर का है 4 और 2 का लसअ लेंगे, ये आया अपना 4। ऊपर आ जाएगा -4 और -1 बराबर इसमें भी 2 और 4 का लसअ लेंगे तो 4, इधर आ जाएगा 2 -5। तो अपना जो आंसर आया इधर तो आ गया -4 और -1 -5/4 और बराबर में आया है अपना 2 में से 5 गए -3/4। तो अपन ने जब सरल किया इसमें ए बी सी और के मान रखे और इसमें ए बी सी के मान रखे तो अपन ने देखा इसमें अपना जो मान आया था वो आया -5/4 और इसमें अपना जो मान आया वो आया -3/4। ए बी और सी की जो अपने मान थे वो दोनों में ही समान थे, लेकिन जो अपने मान आए लास्ट फाइनल वो अपने दोनों अलग अलग आए। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो बराबर नहीं है तो इसमें व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। व्यवकलन साहचर्य नहीं है। इसी तरह गुणन के अंदर करते हैं और व्यवकलन के अंदर अपन ने देखा व्यवकलन चारों के ही अंदर साहचर्य नहीं है। अगला गुणन के अंदर करके देखते हैं। 1/2 इंटू 3/2 कोष्टक बंद इंटू 1/4 बराबर में 1/2 इंटू कोष्टक 3/2 इंटू 1/4 गुणा करेंगे अंश से अंश को हर से तो आ जाएगा 3/4 इंटू 1/4 बराबर 1/2 इंटू अंश को अंश से हर से तो 3/8। सरल कर लेंगे फिर से अंश को अंश से हर को तो 3/16 बराबर 3 8 दूनी 16। तो जो अपना मान आया दोनों स्थिति में बराबर आया। तो अपन इसको लिखेंगे गुणन साहचर्य है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और लास्ट में अपनी परिमेय संख्या चारों के लिए जो गुणन है वो साहचर्य है। अगला अपन भाग में करके देखेंगे। भाग के लिए मान रखते हैं वापस 1/2 भाग 3/2 इंटू भाग 1/4 बराबर 1/2
भाग कोष्टक 3/2 भाग 1/4। सरल कैसे करते थे अपन? इस भाग के निशान को अपन गुणे का कर देते थे और जो आगे की संख्या होती है वो उल्टी हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 2/3 भाग 1/4 बराबर 1/2 भाग ये 3/2 इंटू 4/1। सरल कर लेंगे इसको। सरल करेंगे तो अंश से अंश गुणा हर से हर गुणा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 से 2 गुणा 2 और नीचे 2 से 3 गुणा 6, तो 2/6। ये हो गया अपना 2/6। आगे भाग का निशान 1/4 बराबर में है अपना 1/2 भाग का निशान, और आगे वापस अंश से अंश गुणा हर से हर गुणा, तो 3 को 4 से करेंगे 12, 2 को 1 से करेंगे 2, तो आ गया 12/2। 12/2। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये जो अपना आया है इसमें वापस भाग का निशान गुणे का कर देंगे, आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो करेंगे 2/6 इंटू 4/1 बराबर 1/2 इंटू 2/12। ठीक है, वापस अंश से अंश गुणा हर से हर गुणा, 4 से 2 को गुणा करेंगे 8/6 से 1 को गुणा 6 बराबर 2 से 1 को गुणा 2/12 से 2 को गुणा 24। ये आ गया अपना मान 8/6 बराबर 2/24। इसको अपन और शॉर्ट में कर लेंगे, 2 से भाग देंगे 4 बार, 2 से भाग देंगे 3 बार, इसमें भी 2 से जा रहा है, 2 से भाग 1 बार, 2 से भाग 12 बार। तो अपना जो फाइनल मान आया वो आया है 4/3 बराबर 1/12। तो जो अपना 4/3 इसका मान आया है और इसका मान आया है 1/12। ए बी सी के जो भी अपन ने मान रखे थे दोनों में मान समान रखे थे, तो ये अपने जो भी मान आए 4/3 ये बराबर नहीं होता है 1/12 के, तो अपन यहाँ लिख देंगे भाग इसमें साचर्य नहीं है। भाग साचर्य नहीं है। तो अपन ने देखा योग में और गुणन में प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो चारों हैं वो योग और गुणन के अंतर्गत साचर्य है, लेकिन व्यवकलन और भाग के अंतर्गत साचर्य नहीं है। चारों ही संख्याएं जिनके बारे में अभी तक अपन ने देखा उन चारों संख्याओं में व्यवकलन और भाग साचर्य नहीं है। अब इसका उपयोग कहाँ आता है, साचर्य, क्रम विनिमयता और समृद्ध का, वो अपन के क्वेश्चन में आएगा, वो भी देखेंगे। आज अपन की ये जो गुणधर्म थे ये तीनों गुणधर्म कंप्लीट हो गए, समृद्ध का, क्रम विनिमयता का, और ये लास्ट था जो अपना सहचारिता का, ये भी अपना आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन, साथ में अपन अपने जो भी उदाहरण होंगे उदाहरण साथ में करते चलेंगे, जिससे अपने बेसिक बहुत अच्छे कंप्लीट क्लियर हो जाए और बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग हो जाए मैथ।